तो गाइस जो हम कैलेंडर पढ़ेंगे, जो मॉडल पेपर है ग्रुप डी का, जिसे 29 मार्च 2008 को निकालना है। कौन सा दिन था? तो 29 मार्च के निकालेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च में और डे निकालते हैं। तो जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 1 दिन और मार्च में 1 दिन। 3 2 5 दिन और 4 सालों में और डे 0 हो जाएगा और 7 दिन प्लस 1 लीप ईयर्स इसमें होता है। तो 3 2 5 5 3 3 2 5 5 7 12 1 13 13 में 7 6 और डे आएगा। 6 डे मीन प्लस 6 माइनस 1 यानी कि माइनस शनिवार हो जाएगा। रविवार से पहले शनिवार आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर दे। अस्मिता मनीषा से बड़ी है, धान्या मनीषा से बड़ी है परंतु अस्मिता से छोटी है। करुणा रम्या से और मनीषा से छोटी है, मनीषा रम्या से बड़ी है। इन पांचों के आयु मध्य कौन है? कह रहा है कि अस्मिता मनीषा से बड़ी है, यानी कि अस्मिता इज ग्रेटर देन मनीषा। ठीक है, मनीषा, अस्मिता मनीषा से बड़ी है। धान्या मनीषा से बड़ी है, लिख देते हैं। धान्या मनीषा से बड़ी है परंतु अस्मिता से छोटी है, यानी कि धान्या यह हो जाएगा। धान्या अस्मिता सॉरी, कह रहा है कि अस्मिता मनीषा से बड़ी है। लिखते हैं अस्मिता, SMIT, अस्मिता इज ग्रेटर देन मनीषा, मनीषा से बड़ी है। धान्या मनीषा से बड़ी है, यानी कि लिखते हैं धान्या मनीषा से बड़ी है, मनीषा से बड़ी है। धान्या मनीषा से बड़ी है परंतु अस्मिता से छोटी है, परंतु अस्मिता से छोटी है, अस्मिता से छोटी है। करुणा राम्या और मनीषा से छोटी है, करुणा राम्या और मनीषा से छोटी है। करुणा राम्या, तो यहाँ रम्या हो जाएगा, छोटी है करुणा। तो इन सब के बीच में कौन है? इन सब के बीच में 2 इधर है, 2 इधर है, तो मनीषा ही बीच में है, इसीलिए मनीषा आंसर हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार से जैसे सांप जो रैंक चलता है, इसी सरीसृप हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2275 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी CP 2275 है, प्रॉफिट है 8%, तो SP मतलब कितना बेचेगा विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 2275 गुने 1 + 8/100 करेंगे तो 2275 गुने 108/100। देखते हैं, कटाते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 4 से 25 चौके 100 और 25 से कटाते हैं। 25 9 225, 2 25 से कम 25 और 27 से 91 में 27 गुना करते हैं। 91 में 27 है, 7 एकम 7, 7 9 63, 2 2 2 9 18, 7 3 2 5, 8 6 14 के 4 1 2 24 57 जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 1 ऑप्शन। इसी तरह कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य, कह रहा है उत्पादन लागत का 30% जोड़कर विक्रय मूल्य 260 रुपये तय किया है। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% छूट देता है, तो लाभ % ज्ञात करें। बट वह बेचने के लिए 12% छूट देता है, तो लाभ % ज्ञात करिए। मान लेते हैं कि लागत मूल्य 100% है, बट कह रहा है कि 30% जोड़कर उत्पादन लागत पर, यानी कि 100 + 30 130%। 130% की वैल्यू है 260 है, यानी 13 दूनी 26। 1% रिप्रेजेंट करेगा 2 को। कह रहा है कि यदि पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% छूट देता है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है
260 रुपया है। 260 का 12% छूट देता है, यानी कि 260 पर विक्रय मूल्य पर 12% छूट देता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। पहले हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। 1% का वैल्यू इतना है तो 100% पर लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू 200 हो जाएगा, जो CP है। तो विक्रय मूल्य निकालते हैं हम। विक्रय मूल्य कितना है? 12% छूट दे रहा है, तो 260 का 88/100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, गुना करते हैं 88 में 26 से, 88 गुने 26, 48 के 8, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20, तो 802 22 88, यानी 228.8 रुपये में बेचता है। खरीदता कितना है? 200 में खरीदता है, इतना तो कितना का लाभ हुआ? 28.8 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत की लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य 200 है। 200 से 200 कट गया, 2 से कटाते हैं, 2 14 दूनी 28, 2 चौके 8, 14.4% आ जाएगा, जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास इतना है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक ठोस तार बनाया जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 60 मीटर है। तार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन देखते हैं, पाई r² h में देखते हैं आता है कि नहीं। तो पाई r कितना है? इसका व्यास 14 है, तो 14 का टाइम 14/2 हो जाएगा। पाई r²। h कितना है? 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, बराबर ठोस पाई r² h। तार ठोस बनाया तो तार का व्यास कितना कीजिए? r² h कितना है? 60 मीटर को मीटर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। इतना से इतना कट गया, इसका 200 से 14, 100 से 49 गुने 15 बराबर 60 गुने 100 r²। 15 चौके 60, तो 49/400 बराबर r²। तो r बराबर हो जाएगा रूट में 49/100, 400 बराबर 60/20, चूँकि r तो d बराबर 2r बराबर 7/20 गुने 2, तो 0.7 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? FS के बीच निर्भर कोण पर, संवेग पर, विस्थापन पर, बल पर। W/FS cos थीटा संवेग पर नहीं निर्भर करता है, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? W/FS cos थीटा, क्योंकि बल पर निर्भर करता है, S पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, थीटा पर कोण पर निर्भर करता है, इसलिए संवेग पर नहीं होगा। इसी तरह y का 90% x है, तो x का कितना परसेंट y है? तो y का 90% x है, यानी कि 9/10 y बराबर x। तो 9/10 बराबर x/y। तो कहते हैं x का कितना परसेंट y है? x कितना है? x का वैल्यू 9 है। x का कितना परसेंट y है कह रहे हैं, तो 9 का कितना परसेंट
10 है तो 9 का m/100 बराबर 10, तो m बराबर 1000/9 आ जाएगा। 1000/9 को कटाएंगे, 9 से 1000 में डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 1 10, 1 पशुना 9 एकम 9, 1 पशुना 9 एकम 9, यानी 1 से 11 पॉइंट को समथिंग हो जाएगा। यही हो जाएगा ऑप्शन। इसी तरह कह रहा है, नीचे दिए कथनों में विचार कीजिए। नैतिक आचार बचपन से सिखाया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा बचपन नैतिक शिक्षा के लिए बचपन उपयुक्त आयु है। बच्चे बड़े उम्र में स्वीकार नहीं करते हैं, केवल धारणा व अंतर्निहित है। इसी तरह कह रहा है कि x + y + z बराबर पाई है, तो tan x tan z बराबर 2, tan y tan z 18 है, तो tan स्क्वायर z का मान ज्ञात करें। तो नेक्स्ट है, इसी तरह गणित के क्वेश्चंस है, और यह है कि संविधान के किस दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाएगा, तो इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए एक भरी टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। यदि ए और बी टंकी कहता है, यदि पाइप ए और बी को टंकी को भरे एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। क्योंकि ए 32 घंटे में खाली कर सकता है, बी 40 घंटों में भर सकता है। क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे जो कट सके तो 160, तो 32 × 5 160 माइनस में लेते हैं, क्योंकि ये खाली करता है 40 चौके 16, ये भर सकता है। क्योंकि ये जो 5 यूनिट खाली करता है 1 घंटे में, बी भरता है तो कितने घंटे में, क्योंकि ए बी हो जाएगा। इसी तरह मतलब कि ए पहले में 5 यूनिट, दूसरे में 4 यूनिट, यानी कि 2 घंटा बराबर 1 यूनिट खाली हो जाता है। क्योंकि 1 यूनिट खाली करने में कितना समय लगता है, 2 घंटा लगता है। तो हमें कितना खाली करना है, 320 160 यूनिट है, बट 160 यूनिट न लेकर हम कितना लेंगे, 1 यूनिट 5 यूनिट कम ही लेते हैं। तो इसमें गुना करते हैं कितना से हम, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 16 दूनी 32, यानी कि 16, अगर हम 160 यूनिट लेते हैं तो यहाँ 320 हो जाएगा। बट पहले 5 यूनिट एकांतर क्रम में करना है, क्योंकि पहले यूनिट में 5 यूनिट घटता है, दूसरे में 5 यूनिट भरता है। क्योंकि 2 घंटे 1 यूनिट ही घट जाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा हमें 1 घंटा, इससे पहले 2 घंटा में आ जाएगा 311, 5 4 9, इसमें से 9 घटाएंगे तो 311 घंटे यूनिट 311 आ जाएगा। कहते MnO में कौन सा बैग सबसे भारी है। M सबसे हल्का है, Q को जन NO के बीच M तिगुना है। कथन ये दोनों पर्याप्त हैं। कह रहा है कि इस फिगर में कौन अंतर्निहित है। इस फिगर में ए अंतर्निहित है। कह रहा है कि 1 3 6 10 21 28 में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं 1 3 6 10 1 3 6 10 21 28, देखते हैं गुने 2 कितना बढ़ रहा है, 2 + 3 बढ़ रहा है, +4 बढ़ रहा है, 6 4 10, यहाँ कितना बढ़ रहा है, देखते हैं कि 7 बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ेगा, 2 3 4 5 तो नहीं बढ़ रहा है, 15, देखते हैं आंसर कितना दे रहा है। इसका 36 का 1 दे रहा है, 15 5 बढ़ेगा। कहता है 1 किलोवाट घंटा में 3/6 जूल होता है। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19(1) में। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो 3.1/4 प्राप्त होता है। मूल भिन्न कितना है। एक धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है। कहता है मानते धनात्मक भिन्न x है, a है, m है, m के वर्गमूल में
1 जोड़ा जाता है तो 3/1/4 हो जाता है, यानी कि √m बराबर 4 × 12, 12 × 13/4। जो प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, तो 13 में 4 जाएगा 9, यानी कि 9/4, यानी कि √m बराबर 9/4। तो दोनों बथ स्क्वायर करेंगे तो m बराबर हो जाएगा 81/16 हो जाएगा। जो ऑप्शन में 16/80 81/16 आ जाएगा। इसी तरह पारफ हार्मोन नहीं है, ऑक्जिन्स जिब्रेलिन्स एब्सिसिक एसिड पारफ हार्मोन है, जबकि एड्रेनिल नहीं है। तो इसी तरह नेक्स्ट है सीरीज है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। A.A.AB.A.AB है, तो इसको भरना है। तो ए क्वेश्चन लिखते हैं, A.A.B.A.B है .AB। तो इसका ऑप्शन की आंसर कितना होगा, इसका सॉल्व करना है। तो ऑप्शन में इसका होगा, देखते हैं, तो यहाँ बी धरते हैं तो AB, इसके बाद BA मैंने यही A भरेंगे तो ABA। एक कूट भाषा में GEL को 20, 22, 15 लिखा था, तो काइट को क्या लिखा था, जी का चूँकि मान होता है, क्या होता है, जी का मान होता है, GEL को जी मतलब 7 होता है, चूँकि E और 20 होता है, जो इसका अपोजिट का वैल्यू दिया है। इसी तरह काइट 11 को 11 का 16 हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि दोनों का सम 27 आना चाहिए। I 9 का 18, 16 18, उसके बाद T 20 के 7 हो जाएगा, ये E के 5 के 22 हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। विखंडन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं ईस्ट हाइड्रा में। इसी तरह कह रहा है कि कॉलेज में 100 छात्र छूटी हुई परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए। इनमें से 15 ने परीक्षा 1 और 2 दी, 20 ने परीक्षा 1 और 3 दी, 15 ने परीक्षा 3 और 2 दी। केवल परीक्षा 1, केवल परीक्षा 2 और केवल परीक्षा 3 में से प्रत्येक के लिए परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 20 थी। कितने छात्रों ने तीनों परीक्षाएँ दी? तो इसको हम वेन डायग्राम पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर कितना होगा इसको वेन डायग्राम पर सॉल्व करेंगे हम। आधुनिक और सारणी किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो 2, 8, 18, 18, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें आवर्त में है। 75 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को घर के दीवार पर निश्चित कोण पर टिकाने के लिए केवल खिड़की तक पहुंचती है। यदि खिड़की जमीन से 48 डेसीमीटर ऊपर है तो सीढ़ी आधार दीवार के बीच दूरी, यानी कि ऐसे सीढ़ी ऐसे है, ये है सीढ़ी 50, ये ऊंचाई है 48, तो इसका बेस पूछ रहा है। तो 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो A स्क्वायर में B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B। तो 50 40 कितना हो जाएगा? 50 40 90, 98 गुने 2 तो 196 हो जाएगा। 196 का वर्गमूल निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा? तो 14 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेती है? सोडियम और पोटेशियम पकड़ लेती है आग। बंधना किसने विपरीत दिशा में चल रहे हैं? अगर बंधना दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ चल रही है तो किसना किस दिशा में चल रही है? दक्षिण पूर्व, यानी कि ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है। डायरेक्शन के निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ,
ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ऐसे हुआ, ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट साउथ ईस्ट, ये वेस्ट साउथ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ वेस्ट। कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि वंदना दक्षिण पूर्व की तरफ चल रही है, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट की चल रही है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा इसका अपोजिट, जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसी तरह कह रहा है कि उस विकल्प को चयन करें जिसका संबंध है, जिसके पे का रिसीव है तो वास का क्या होगा, पे मतलब चुकाना को उल्टा हो जाएगा, रिसीव प्राप्त करना, वास मतलब धोना, धोना के क्लीन जाएगा। 49 के देखते हैं, क्लीन, फास्फोरस ओजोन इसके मिलान करना है, तो चूँकि ऑक्सीजन O2 होता है, द्विपरमाणु होता है, ओजोन O3 त्रिपरमाणु होता है, परम होता है, फास्फोरस P4 P5 पेंटा होता है तो और परमाणुकता, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकृतियों चयन करें। ये चूँकि सीरीज क्या है, बढ़ते क्रम में है, दिखा रहे हैं किस और बढ़ रही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो कि इधर आ रहा है, ये वाला नीचे आ रहा है, ये वाला इधर आ रहा है, इधर और एक घट रहा है, तो चूँकि इसका ऑप्शन क्या होगा, ये वाला भी कम होगा, ये वाला इधर ये आया होगा। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के 2018 के, चूँकि ये क्वेश्चन पुराना है करंट अफेयर्स, तो इसको हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी तुलना सैनिक कोष की जाती है, गार्ड सेल्स की, रक्त बीमार की जाती है, देखते हैं तिरपन पे, व्हाइट ब्लड सेल्स की तुलना गार्ड सेल्स की जाती है। ऋण माफी शब्द निम्न किससे संबंधित है, ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है, कृषि से। सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा से किसने की, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। कुछ राशियों को भौतिक गुण दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी देश किए थे, चूँकि सदिश राशि। कह रहा है ये साइलोगिज्म है जो रेनी का है, कुछ मोर गौरैया है, कुछ गौरैया कौवा नहीं है, एक पॉजिटिव है निगेटिव है, तो निष्कर्ष कुछ गौरैया मोर है, कुछ गौरैया मोर है, सही बात, कुछ कौवे मोर हैं, तो ये नहीं होगा, केवल एक होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव होता है, पहला ही ऑप्शन केवल सही होगा। नेक्स्ट है कि कुछ छात्र अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, ये सभी जो अंग्रेजी में कमज़ोर हैं गायक हैं, तो कुछ गायक अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, संभवतः सत्य है, निश्चित रूप से सत्य है। 11, 13, 17, चूँकि सभी अभाज्य संख्या है, बढ़ते क्रम में लिखा गया, तो 17 को 19, 23 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पर 2.5 है, तो सेक थीटा में टेन थीटा का मान कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2.5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, चूँकि सेक ए स्क्वायर में बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी ए माइनस बी होता है बराबर 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका वैल्यू 2.5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2.5 गुने बराबर 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2.5 यानी कि बराबर 10/25, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 2/5, 5 20, 0.4। नेक्स्ट कथन अवधारणा से है,
कथन कर डॉक्टर ने रोगी की चेतावनी, अगर वह स्वस्थ जीवन जीने के लिए फेफड़ों में बीमारी है तो मुक्ति चाहता है तो धूम्रपान छोड़ना होगा। यदि रोगी सहयोग करता है डॉक्टर बीमारी का इलाज कर पाएंगे तो डॉक्टर सलाह मान सकता है, धूम्रपान छोड़ सकता है। दोनों ही अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दर्पण नीचे धारा इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ऊपर के नीचे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 होगा। मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा किस खेल से जुड़े हैं, तो गोल्फ से जुड़े हैं। संवहनी ऊतक हैं जाइलम फ्लोएम, इसका क्या है, चूँकि ये नहीं बीच में रंगा, इसका रंगा ये रंगा है तो इसका नहीं रंगा होगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 66 क्वेश्चन देखना है। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3 दिया है तो इसमें तो 4 ऑप्शन दिया है, इसको देखना है। उपरोक्त आकृतियों में दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें, तो 1 8 5 क्योंकि ये फिगर ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्किल है, ये भी एक सर्किल, इसके अंदर भी सर्किल है एक, और ये 5 नंबर देखते हैं ये भी है, इसके अंदर भी एक है, क्योंकि ये तीनों सेम है, इसलिए 1 8 5 का एक ग्रुप होगा। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर ए है, 7 6 नंबर भी एक दूसरे क्रॉस कर रहा है, और 3 नंबर भी क्रॉस कर रहा है, ये 7 6 3 का भी एक होगा ग्रुप। उसके बाद 4 नंबर दो भी अंदर से क्रॉस कर रहा है, 9 तीनों का ग्रुप एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 40.3 मीटर लंबी रॉड की छड़ को काटकर 20 मीटर लंबी निकाली जाती है तो शेष रॉड की लंबाई, तो 40.3/5 माइनस 20.4/6 को घटाएंगे हम, 40 बचे 203/5 माइनस 6 दूनी 12, 120 124/6 कटाते हैं तो इसको हम 2 3 6 2 6 का 12 62, 5 3 का लसन लेते हैं तो 15, 5 3 15 3 मर्त में, तो 3 दूनी 6 609 माइनस 3 5 15 5 मर्त में, तो 5 दूनी 10 का 0, 5 6 का 30 31। चूँकि 609 में से 310 घटाएंगे, 609 में से 310, तो 9 में से हो जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, 299/15 आ जाएगा आंसर इसके। इसी तरह कह रहे हैं जो 2019 करंट अफेयर्स है, कह रहा है कि 2016 अवसर से एनिमेटेड फिल्म पुरस्कार दिया गया महायोद्धा राम। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है तो इस ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन होगा 1 होगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 18 15 12 से विभाज्य है, तो 18 15 12 पर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 9 18 15 2 6 का 12, फिर 3 से कटाएंगे, 3 3 के 9, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 3 6 3 18 18 हम 180। अब 180 से हम 4 अंक की बड़ी संख्या कितनी है, इतना है 180 4 अंक की बड़ी संख्या, तो 180 में 4 को 9 होगा, 180 में 5 से 18 5 90, 18 90 900, तो कितना बचेगा 99, फिर से 9 5 मत में 18 5 900 99 हम घटा देंगे इसमें से, क्योंकि 900 इसमें से 99 घटा देंगे तो 99 डबल सुना। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिसमें अधिक पर ऋण नहीं दे सकता, क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन होगा बेस रेट। इसके बाद नेक्स्ट है जो साइलोगिज्म का है, कहता है कुछ बैग वॉलेट हैं, कुछ वॉलेट ट्रॉली है, तो निष्कर्ष निकाला है कुछ बैग ट्रॉली हैं, सभी वॉलेट ट्रॉली हैं, तो कुछ बैग ट्रॉली हैं।
तो वायलेट वायलेट 50-50 कॉमन है, तो कुछ वायलेट ट्रॉली हैं। सही बात, सभी वायलेट ट्रॉली हैं। तो सभी वायलेट, कुछ वायलेट ट्रॉली हैं, सभी वायलेट नहीं, तो 100 कभी 50-100 नहीं हो सकता, तो इसीलिए ऑप्शन 2 नहीं होगा, केवल ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √72 माइनस √72 माइनस 72 का मान ज्ञात करना है। क्योंकि ऑप्शन है ऐसे है, क्वेश्चन है √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट 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 है। चूँकि ऐसे क्वेश्चन है तो चूँकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, छिपा है, ठीक है। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 रहता, यहाँ भी 2 रहता, तो हम ऐसे 2 गुणनखंड लेते हैं जिसका अंतर 2 है, बट यहाँ ऐसे 2 गुणनखंड लेंगे जिसका अंतर 1 है, तो इसीलिए 8 9 72 एंड जो इसमें माइनस किए हैं तो स्मॉल नंबर ले लेंगे, इसलिए इसका आंसर 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 8। इसी तरह कह रहा है कि मार्च 2018 के महाराष्ट्र के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, सतारा चंद्रपुर कहाँ किया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा सतारा में। किसे प्रति अम्ल संघटक रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रति अम्ल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका एंटासिड के होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है। कौन सा कथन गलत है? वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, वस्तु का भार ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो इस कौन सा कह रहा है गलत है? तो ऑप्शन देखते हैं कि गलत कह रहा है तो भार ध्रुवों पर न्यूनतम कह रहा है, तो वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, न्यूनतम नहीं होता है, इसीलिए ये गलत होगा। नेटा पूछ लगा है। हाँ रे बाबा, मैं नेटा चारों भी पूछ दिल बानी, खा दे बानी साला नेटा पूछ रहे हम कौन हाथ सब चढ़े रहते थे, का हो भाई साला। पुराने स्टॉक निपटाने के लिए एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट को 2265 रुपये पर बेच दिया था, जो लागत मूल्य से 43% कम था, तो 12% लाभ करने कितने से बेचना चाहिए? कि 2265 रुपया में 2265 रुपये में कह रहा है कि बेच दिया था, जो 43% कम था, यानी कि मान लेते हैं कि लागत मूल्य 100%, तो 43% कम घटाएंगे इसको हम, कितना हो जाएगा? 60 में 3 जाएगा 57, 57% रिप्रेजेंट करेगा किसको? 25-65 को। तो 1% 25-65 बटे 57, तो 12% लाभ करने के लिए 112%, तो 25-65 बटे 57 गुने 12, 112, 7 5 12, 3 से देखते हैं, 5 5 10, 6 3 से 19 और 19 से 57, 3 से 3 8 24, 24 3 5 15, 3 5 15, 19 19 19 19 और 57 76, 1976 कटाते हैं, 1985 कटता है कि नहीं? 1976 76 5 4 9, 1976 19 5 95 कट गया। और 112 में 45 गुना करते हैं, 560 448, 0 8 6 14 के 4, 5 4 9 8 6 14 के 4, 5 4 9 10 गुना 4 1 5, 5040 आंसर आ रहा है। तो कह रहा है कि पुरानी कार 4 लाख रुपये में खरीदी गई और 20% लाख में बेची गई, तो कार का विक्रय मूल्य, तो 4 लाख में खरीदी गई, तो 4 लाख 20% लाख में बेची गई, मतलब कि 120 बटे 100, यानी कि 2 सोना से 2 सोना कट गया, बचत 48 में कितना सोना? 3 4 सोना। इसी तरह कह रहे हैं कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव
होता है, घनत्व के समानुपाती होता है। कहते हैं एक संख्या के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% को एक बड़ी संख्या के, एक छोटी संख्या के 20% को एक बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है। करने से दोनों संख्याओं के योग का 23% प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से कह रहे यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या के 20% को एक बड़ी संख्या के 25% जोड़ा जाता है तो को मिला देने से उत्तर दोनों संख्याओं के योग का 23% मिलता है। यानी एक छोटी संख्या यानी x के 20% लेते हैं, x का मानते संख्या के 20% प्लस y के मान दूसरी संख्या y के 25% जोड़ देने से दोनों संख्याओं के योग का 23% यानी x प्लस y का 23/100। तो देखते हैं यानी 20x प्लस 25y/100 बराबर x प्लस y गुने 23/100 कट गया। 20x प्लस 25y बराबर 23x प्लस 23y यानी कि 25 में से 23 जाएगा, 2y बराबर 3x यानी कि 2/3 बराबर x/y और x माइनस y बराबर 4 है। तो संख्या ज्ञात करें, 4 दूनी 8, अब 12 हो जाएगा, 3 12, 8 12 आ जाएगा। एक है कि मध्यकालीन भारत द्वारा लिखे गए गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद जयदेव हैं। इसी तरह कहते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान। तो कह रहा कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 है तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस बराबर -2 करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा -2, क्योंकि tan थीटा cot थीटा ये कट जाता है, +2 -2 कोई इफेक्ट नहीं होगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान कितना है? 4 है। तो 4 चौके 4 के होल 16 माइनस 2, 16 में 2 जाएगा, 14 आ जाएगा। कह रहा है कि विविधता है, विविधता एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता संतानों के बीच अंतर, माता पिता संतानों के बीच अंतर, तो 4 हो जाएगा सभी। भारत का पहला मुख्य चुनाव सुकुमार सेन हो जाएगा। 1 2 3 4 के आरंभिक कितना पदों का योग, कितना नंबर क्वेश्चन है? 87 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा 5021। 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 4,000 रुपये का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के बीच, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। टाइम पीरियड कितना है? 2 वर्ष। और बराबर दर 5% है। प्रिंसिपल यानी अमाउंट मूलधन कितना है? 400 है। इसका साधारण ब्याज निकालते हैं SI, तो 400 गुने 5 गुने 2/100 तो 5 दूनी 10, 4 10 में 40। और मिश्रधन निकालते हैं जो CI का, तो P1 प्लस R/100 और T, तो 5 से 20 520, 400 गुने 41, 441, 20 21/21 20 के 400। कौन क्या कर ले? इसका इसमें 441 में 400 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1 है। इसी तरह कह रहा है कि किस तत्व में एक अपचायक कारक नहीं है? सोडियम, क्लोरीन, जस्ता, कोक। 89 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अरुण शौरी निम्न किस पुस्तक के लेखक हैं? अरुण शौरी
तो अनीता गेट्स बिल कह रहा है कि इसमें रेस्टोरेंट में 25 लाख कुल राजस्व है, तो पिज़्ज़ा कितना है 15%, कुल है 100 कितना है 15-15 30, 20-20 40, 30-50 कितना है टोटल कितना परसेंट है 15-15 30, 20-20 40, 40-30 70 100 ही है, तो 15/100 पिज़्ज़ा कितना है 15 है और टोटल 100 है, तो कटा कितना है तो पिज़्ज़ा का निकालना है मात्रा, तो टोटल कितना है भाई, टोटल है 35 लाख। तो ये DI का क्वेश्चन है, कटाते हैं, पहले गुना कर लेते हैं, 15×5 = 75 डायरेक्ट, 15 × 45, 5 7 5 12 2 4 1 5, 100 से इतना भाग देंगे तो 5.25 आ जाएगा, जो आंसर हो जाएगा। इसी तरह पृथ्वी सतह से इंच ऊंचाई तथा पृथ्वी सतह से इंच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण त्रिज्या होती है 92। इंच ऊंचाई के साथ रैखिक वेग से बढ़ता है। कहता है एक प्रसिद्ध पुस्तक के प्ले विद ग्राफ 4 पृष्ठ हैं, इसके 4 और 5 पृष्ठ चित्र हैं, बाकी पृष्ठों के 2/3 में मूल पाठ हैं, उन जैसे मूल पाठ हैं। चूँकि 4/5 पृष्ठों में चित्र हैं तो शेष कितना हो जाएगा 1/5, तो 1/5 के 2/3 में मूल पाठ है, यानी कि 4/5 में से शेष कितना हो जाएगा, घटाएंगे से बचेगा 1/5 बचेगा, तो 1/5 का 2/3 यानी कि 2/15, 2/15 कितना का है 4/465 का, 15 × 45, 15 × 15 31 दूनी 62 आ जाएगा, जो ऑप्शन में है। सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिम तट गुजरात में है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है चूँकि ये है तो यहाँ पैसा जा रहा है, ये वाला यहाँ आ रहा है, और रंगीन हो जा रहा है, यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, और चूँकि यहाँ है ये तो यहाँ चल जाएगा, ये ऑप्शन ये हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है कि एक वस्तु में स्थितिज ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान इतना है, ऊंचाई कह रहा है कि भूमि से ऊपर वस्तु गिराई जाती है जी, तो कितना कह रहा है कि वस्तु की निहित ऊर्जा 15,000 जूल है, द्रव्यमान m कितना है, m है 15 kg, g है गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर/सेकंड² है, तो स्थितिज ऊर्जा प्रस्तुत होता है बराबर mgh, तो m कितना है ऊर्जा दिया है 15,000 बराबर m का मान 15, g के मान 10, h निकलना है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 15 से 100 मात्रा में कट गया। क्योंकि 1500 एक क्वेश्चन 1500 है इसीलिए, तो 1500 बराबर m का मान 15, g के मान 10, h है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 15 10 150, तो 10 आ जाएगा आंसर इसका, 10 मीटर आ जाएगा। डिजिटल माध्यमों को कहा जाता है तृतीयक माध्यम, लसक गुने मसक दो संख्या का गुणनफल होगा। नाइट्रोजन के आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। आधे भरे p ऑर्बिटल का अतिरिक्त स्थिरता, कौन सा बिन आरेख नीचे देगा, पानी पर्वत बांध, पानी पर्वत बांध, क्योंकि बांध पानी में बना देते हैं, पर्वत अलग हो गया, बी हो जाएगा।